जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि मनुस्मृति बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था और हर साल मनुस्मृति दहन दिवस में मनाया जाता है। उस मनुस्मृति को किसने लिखा था? क्योंकि उस मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मतलब एक तरह से भगवान या ने लिखा है, या पता नहीं कौन सा महापुरुष, कौन सा मनु था, है ना, कोई सेलेस्टियल बीइंग था मनु नाम का, जिसने उसको लिखा था, है ना। एक तरह से उसको डिवाइन अथॉरिटी, है ना, एक बहुत ही धार्मिक अथॉरिटी देकर उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना दिया गया कि भाई ये तो बिल्कुल देवता भगवान द्वारा लिखी गई है या बहुत ही डिवाइन है ना, इसको तो खत्म किया ही नहीं जा सकता और इसकी सारी बातें हमें माननी पड़ेगी, है ना। बहुत ही डिवाइन बना दिया गया उस चीज को। तो उस बुक को लिखा किसने था और कब लिखा था, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस चीज को करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया खोल ली है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म के अंदर। तो हम आ गए चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म और वहां चलते हैं उस पैरा में जब बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, बाबा साहब यहाँ लिखते हैं, द ऑथर ऑफ नारदा स्मृति राइटिंग इन अबाउट 4th century AD न्यू द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ मनुस्मृति एंड गिव्स आउट द सीक्रेट। तो जो नारद स्मृति का जो ऑथर था उसने 4th century AD 4वीं शताब्दी के अंदर जो नारद स्मृति लिखी थी उसमें उसने मनुस्मृति के ऑथर का जिक्र किया है, उसका सीक्रेट बताया है। वो मनुस्मृति के ऑथर का नाम जानता था और अकॉर्डिंग टू नारदा, मतलब नारदा स्मृति, अकॉर्डिंग टू इट वाज वन सुमति भार्गवा हु कंपोज्ड द कोड ऑफ मनु। तो ये सुमति भार्गव नाम का बंदा था जिसने मनुस्मृति लिखी थी। अब सुमति भार्गवा इज नॉट ए लेजेंडरी नेम एंड मस्ट हैव बीन हिस्टोरिकल पर्सन फॉर इवन मैड थाइट। मतलब ये सुमति भार्गव कोई बहुत लेजेंडरी नेम नहीं है और एक हिस्टोरिकल पर्सन, एक ऐतिहासिक आदमी है। वास्तव में ऐसा सुमति भार्गव नाम का एक आदमी इतिहास में रहा था जिसने मनुस्मृति लिखी थी। तो ये इस तरह से सुमति भार्गव हिस्टोरिकल पर्सन था। इवन मैंडेटेड द ग्रेट कमेंटर ऑन द कोड ऑफ मनु, ये मैंडेटेड नाम का कोई बंदा है, कोई क्रिटिकल बंदा है जिसने कमेंट्री लिखी है, मनुस्मृति पे कमेंट्री लिखी है और उसने कहा है कि जिस बंदे ने मनुस्मृति लिखी है वो एक सर्टेन इंडिविजुअल था, एक बंदा था जिसने लिखी है अकॉर्डिंग टू दिस मैंडेटेड, जो कि जिसने कमेंट्री लिखी है मनुस्मृति पर। तो इस तरह से मनु देयरफॉर इज द अज्यूम्ड नेम ऑफ सुमति भार्गवा हु इज द रियल ऑथर ऑफ मनुस्मृति। तो इस तरह से जो मनु नाम का बंदा जिसके बारे में कहा था कि उसने मनुस्मृति लिखी थी, ये एक्चुअली सुमति भार्गव था, है ना। और सुमति भार्गव ने मनुस्मृति लिखी थी और उसने अपना, मतलब जैसे राइटर्स नहीं होते, बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, तो वो अपने नॉवेल्स में अपना क्या रियल नाम यूज ना कर अपना कोई एक निक नेम रख लेते हैं, एक अपना सूडोनेम रख लेते हैं और सूडोनेम से अपने नॉवेल्स जो बुक्स वो अपने सूडोनेम से लिखते हैं। तो उसी तरह से सुमति भार्गव ने भी यही किया कि उसने अपना एक सूडोनेम ले लिया मनु नाम का और उस सूडोनेम से उसने, सूडोनेम बोले या अज्यूम्ड नेम ले लिया उसने, उस सूडोनेम अज्यूम्ड नेम से उसने मनुस्मृति लिखी थी। तो इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सुमति भार्गव रियल ऑथर था मनुस्मृति का। मनुस्मृति कोई बहुत ही किसी भगवान द्वारा नहीं लिखी गई है, ये बात इस चीज का बिल्कुल पर्दाफाश हो जाता है। कोई सेलेस्टियल बीइंग, कोई मतलब एक बहुत ही कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिसने मनुस्मृति को लिखा है। सिंपल एक सुमति भार्गव नाम का एक बंदा था जिसने इस मनुस्मृति को लिखा था। तो एक इंसान ने ही मनुस्मृति को लिखा है, किसी भगवान ने नहीं लिखा है। इससे ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की मनुस्मृति क्यों लिखी गई थी और कब लिखी गई थी। तो उसके लिए हम चलते हैं आगे। When did this Sumati Bhargava compose this code? It is not possible to give any precise date for its composition, but quite a precise period during which it was composed can. मतलब सुमति भार्गव ने इस मनुस्मृति को कब लिखा था उसके हम एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे सकते, लेकिन एक प्रिसाइज पीरियड जरूर दे सकते हैं जब मनुस्मृति लिखी गई थी। और बहुत सारे स्कॉलर्स की अगर माने तो जो सुमति जिनकी अथॉरिटी हम क्वेश्चन निकलते वो कहते हैं कि जो सुमति भार्गव है उसने जो मनुस्मृति लिखी है वो कहीं ना कहीं 170 BC से 150 BC के आसपास लिखी है ना। तो ये पीरियड निकल के आता है मनुस्मृति की कंपोजिशन का, 170 BC to 150 BC। अब बाबा साहब आगे कहते हैं कि नाउ इफ वन bears in mind the fact that Brahmanic revolution by Pushyamitra Singh took place in 185 BC, there remains no doubt that the code known as Manusmriti was promulgated by Pushyamitra as embodying the principle of Brahmanic revolution against the Buddhist state of the Mauryas। तो अब बाबा साहब कहते हैं कि क्योंकि ये मनुस्मृति 170 BC से 150 BC के आसपास लिखी गई थी, इस पीरियड के बीच में लिखी गई थी और हमें पता है कि जो पुष्यमित्र सिंह ने राष्ट्र
लास्ट जो मौर्य साम्राज्य का राजा था भरत मौर्य, उसको 185 बीसी में खत्म किया था। ठीक है, और 185 बीसी में पुष्यमित्र सिंह राजा बन गया था और उसके जस्ट 15 साल के बाद ही उसने मनुस्मृति लिखवा दी। तो ये बात मतलब क्लियर हो जाती है कि जो पुष्यमित्र सिंह है उसने ही मनुस्मृति लिखवाई थी, उसने ही इस चीज के आदेश दिए थे कि इस तरह का कोड, इस तरह की बुक लिखो जिसमें ब्राह्मणों को स्पेशल स्टेटस दिया जाए और समाज को मतलब बांट दिया जाए और ब्राह्मणों को स्पेशल स्टेटस दिया जाए और बाकी सबको निचला दर्जा दिया जाए, शूद्रों की स्थिति बिल्कुल दयनीय कर दी जाए, महिलाओं की स्थिति बिल्कुल दयनीय कर दी जाए। इस तरह का कोड मनुस्मृति था जो कि पुष्यमित्र सिंह के काल में लिखा गया था। और पुष्यमित्र सिंह का मतलब जो उद्देश्य था वो यही था कि ब्राह्मणिक रिवोल्यूशन जो क्रांति आई थी, उसने जो क्रांति लेके आया, एक तरह से ब्राह्मण धर्म की क्रांति आ गई, ब्राह्मण राजा बन गए थे अगेंस्ट द बुद्धिस्ट स्टेट ऑफ द मौर्यास। तो मतलब जो बौद्ध धर्म है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और जो भी लोग बौद्ध धर्म की बातें करते हैं, और ऑब्वियसली नागाज और शूद्राज जो थे वही बुद्धिस्ट हुआ करते थे मेनली। ठीक है, तो एक तरह से जो नागाज थे या जो शूद्राज थे उनको पूरी तरह से मनुस्मृति लिखकर दबा दिया गया ताकि कभी भी वो दोबारा से बौद्ध धर्म को वापस ऊपर उठा ना सके और कभी ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में दोबारा से खड़े ना हो सके। यही उद्देश्य था मनुस्मृति लिखवाने का। तो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन ये है कि जो मनुस्मृति है वो किसी भगवान के द्वारा नहीं, एक सामान्य इंसान, सामान्य आदमी सुमति भार्गवा नामक आदमी के द्वारा लिखी गई थी। उसने अपना एक सूडोनेम रखकर, मनु नाम का नाम रखकर उसने मनुस्मृति लिखी थी और उसको लिखवाया था पुष्यमित्र सिंह, जिसने लास्ट मौर्य साम्राज्य को राजा तो भरत मौर्य था उसको खत्म कर ब्राह्मण राज्य की स्थापना की थी। उसने उस पुष्यमित्र सिंह ने ही इस मनुस्मृति को लिखवाया था और इसके लिखवाने का जो पीरियड है वो 170 बीसी से लेकर 150 बीसी के बीच में इस मनुस्मृति को कंपोज किया गया था। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमें इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। और मनुस्मृति लिखाने का जो मेन लॉजिक था वो यही था कि जो नागाज हैं, शूद्राज हैं, उनको इतना दबा दिया जाए बाय लॉ, कानून के द्वारा इतना दबा दिया जाए कि वो दोबारा से वापस ब्राह्मणों के सामने खड़े ना हो सके और दोबारा से वो ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में बौद्ध धर्म को वापस खड़ा ना कर सके। यही मेन उद्देश्य था मनुस्मृति लिखवाने का, क्योंकि जो नागाज और शूद्राज थे वही बौद्ध धर्म को मेनली मानने वाले थे और अगर वो वापस खड़े हो जाएंगे तो वापस बौद्ध धर्म को खड़ा कर देंगे और बौद्ध धर्म को खड़ा कर देंगे वापस तो ब्राह्मण धर्म के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए उनको परमानेंटली फॉरएवर नागाज और शूद्राज को दबा दिया जाए ताकि वो कभी भी दोबारा से बौद्ध धर्म को वापस ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में खड़ा ही ना कर सके। तो इसी उद्देश्य से ये मनुस्मृति लिखी गई थी जिसमें शूद्रों की स्थिति बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, बिल्कुल दयनीय कर दी थी, उनको सेकंड क्लास, लोअर क्लास सिटीजन बना के रख दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में हम जो आपको बताना चाह रहे थे वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।